भाई लोग, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि 15 जुलाई से जो है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा और उसी दिन से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन इस बार होगा क्योंकि ये शेड्यूल अलग है। ये 2024 का वैकेंसी है तो रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा और अप्लाई करना है। तो उससे पहले, अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको बताएंगे पूरी तरह से। इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, कट ऑफ कहाँ से आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए जिससे कि कट ऑफ लो जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो है कितना 18 वर्ष जो है मिनिमम है अप्लाई करने का, तो लास्ट डेट कब तक 18 वर्ष वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप लोग जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख ही चुके होंगे। मैं बार बार कहता था कि पहले प्रिपरेटरी एक्सरसाइज आएगा, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो है 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आप जो है रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फर्जी यूट्यूबर से बचिए, उसके पास जो है जानकारी का अभाव है। मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूँ, आपको पूरी तरह से सही सटीक सलाह दूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, हम आपको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से पूरी तरह से फैक्ट जानकारी मिलेगी। सबसे फर्स्ट नंबर जो है 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप जो है ईडब्ल्यूएस बनवा के ही अप्लाई कीजिएगा, पूरी तरह से समझ लीजिए। या कास्ट सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, ईडब्ल्यूएस जो है ब्लॉक स्तर वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी जो है सेंट्रल वाला चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, पूरी तरह से समझ गए आप। अनुमंडल कार्यालय वाला, एसटीओ ऑफिस वाला, उसको सेंट्रल में बनवा के जो है आप उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, वो पीडब्ल्यूडी बना के अपना रेडी रखेंगे। अगर एक्सपायर हो गया होगा तो बनाएंगे। जिनका भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कोई भी अगर डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है तो आप जो है पहले बनवा लें, उसके बाद अप्लाई कर लें। उसके बाद देखिए ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट का है। अब यहाँ पे बर्थ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं मांगता है क्योंकि आपके 10th के मार्कशीट में जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत ही नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। 10th के मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो वही बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम कर लेगा, पूरी तरह से समझ गए। अब एक और चीज़ आता है, एक चीज़ आता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप जो है नॉलेज है लैपटॉप का, आपके पास मोबाइल का, डेस्कटॉप का, सबका नॉलेज है, एक अंडरटेकिंग लेके हो जाता है। उसके बाद देखिए मेडिकल वाला है, तो मेडिकल का एक फॉर्मेट आता है, वो जिस समय आपका नाम आ जाएगा ना उसके बाद मेडिकल बनवा लीजिएगा, हम जो है हम आपको बता देंगे। तो एक मेडिकल का फॉर्मेट आता है, आप जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल जाइएगा, उनके जो हैं पर हेड होते हैं, प्रभारी होते हैं, उनसे जो है अपना उस पर साइन उन करवा के आराम से एक वो वही फॉर्मेट में फिल करके साइन मोहर करके दे देंगे, तो वो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट में काम आ जाएगा। पूरी तरह से समझ गए आप लोग। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि आप अप्लाई करने से पहले जो है डॉक्यूमेंट बना लें, इसलिए कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है। आप जो है नोटिफिकेशन में अगर मेंशन नहीं है, ऐसे पिछले वाले वैकेंसी में किसी में जो है नोटिफिकेशंस में मेंशन नहीं था कि आपको जो है डॉक्यूमेंट अप्लाई करने से पहले का बना होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है हम इस बार सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग जो है अप्लाई करने से पहले सब डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जिससे कि वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो मैं खुद भी देखा हूँ, बहुत सारे जितने भी वैकेंसी आए, लोग जो है वेरिफिकेशन के बाद भी जो है डॉक्यूमेंट बनवा बनवा के, मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, तो वो जो है फिर बनवा के जो है ये अप्लाई के बाद, अप्लाई फॉर्म अप्लाई कर दिए उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, वो भी सबमिट किए, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ जगह ये इशू क्रिएट हो गया है कि आप जो है फॉर्म अप्लाई के पहले का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि नोटिफिकेशंस में, जीडीएस के नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं रहता है कि जो है अप्लाई करने से पहले का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन के टाइम जब फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है उस समय तक जो है अगर आपका डॉक्यूमेंट बन के रेडी है तो वेरिफिकेशन के टाइम आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कुछ जगह उठा था, इसीलिए मैं इस बार कह रहा हूँ कि आप जो है पहले पूरा तरह से डॉक्यूमेंट बनवा लें और उसके बाद अप्लाई कर दें, क्योंकि कोई भी कार्रवाई होती है नोटिफिकेशन के हिसाब से होती है। नोटिफिकेशन में लिखा ही नहीं हुआ रहता है कि जो है अप्लाई करने से पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम, वहाँ पे लिखा रहता है कि जो वेरिफिकेशन के टाइम जो है मैं ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा। पूरी तरह समझ गए। तो फिर भी मेरा सलाह है कि आप लोग पहले बनवा लें ये सब सर्टिफिकेट पूरी तरह से। जो आपका कास्ट बनवाना है या पीडब्ल्यूडी बनवाना है, ट्रांसजेंडर बनवाना है,
ये सब बनवा लें। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशंस का मामला है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि वही भाई लोग अप्लाई कर सकते हैं जो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज उनके 10th के मार्कशीट में हो। जैसे बिहार में कोई अप्लाई करेंगे तो उसका लोकल लैंग्वेज वहाँ पे हिंदी है, तो उनके 10th के मार्कशीट में हिंदी होना चाहिए। अगर संस्कृत है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिहार में, अप्लाई तो कर देंगे लेकिन जब वेरिफिकेशन के टाइम होगा तो छट जाएगा। ठीक है, पूरी तरह समझ गए। मान लीजिए कि संस्कृत है, आपने हिंदी सेलेक्ट करके मार्क्स डाल दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड होता ही नहीं है, वेरिफिकेशन के टाइम आपको छाट देगा। ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया, तो वो चीज़ रिक्वायर्ड चाहिए। अब देखिए इन केस में क्या होता है कि कुछ लोगों का मान लीजिए 95 है और वही सेम सीट पे जो है दूसरे बच्चे का भी 95 है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि किनका एज ज़्यादा है। जो बड़े होंगे उनको जो है वो सीट पे उनको मिल जाएगा, वो पोस्ट मिल जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर जो है मार्क्स टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। उसके बाद जो है अगर वो भी टाई हो जाता है, मतलब मार्क्स भी टाई हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी टाई हो गया, तो उसके बाद देखा जाता है कि कौन से कैटेगरी में है, एससी में है, एसटी में है। उस तरह का पूरा चेन है, हम आपको बताएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में बता दिया किस प्रकार से सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब कट ऑफ के संबंध में हम बताने जा रहे हैं। कट ऑफ जो है भाई, अब आपको एक चीज़ बताते हैं। आज जो है बहुत सारा यूट्यूबर ये बता रहा है कि यहाँ अप्लाई कर दो, यहाँ पे इतना कट ऑफ है। मैं करीब जो है 1 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ और मैं खुद भी GDS PPM हूँ। मैंने कभी भी कट ऑफ किसी को बच्चे को बताया नहीं, ये सच्चाई है। अब कट ऑफ कैसे हम बता सकते हैं, आप ही बताओ। एक ही जगह अगर मान लीजिए 100 मार्क्स वाले अप्लाई कर दिए, एक ही सीट पे 100 मार्क्स वाले 10 बच्चे अप्लाई कर दिए, अब उसका वहाँ से कट ऑफ गिरेगा? कितना भी लिस्ट आएगा तो 100 मार्क्स वाले का वहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये पूरी तरह से समझ लीजिए। एक ही पोस्ट पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर देंगे ज़्यादा हाई मार्क्स के, तो उनका सिलेक्शन वहीं पे होना है। पूरी तरह समझिए, उसका कट ऑफ गिरेगा? कभी नहीं गिरने वाला है, ये सच्चाई है। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई में एक डिवीज़न के अंतर्गत जितना भी सीट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20 सीट है तो 20, 30 सीट है तो 30, डिफेंस के हिसाब से। अब मान लीजिए कोई OBC कैंडिडेट हैं, तो OBC में जो कैंडिडेट हैं अगर एक डिवीज़न में अप्लाई करेंगे तो उस डिवीज़न का OBC और EOR दोनों सीट दिखाएगा। तो आप OBC वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको पहले प्रेफरेंस दे दीजिए, EOR बाद में प्रेफरेंस दे दीजिए, क्योंकि EOR वाला सीट सभी के लिए खुला है, EWS वाले के लिए भी, SC ST OBC सभी के लिए। सिर्फ जो है उसको प्रेफरेंस देना है कि पहले हमको यहाँ सिलेक्शन चाहिए, उसके बाद यहाँ पे चाहिए, उस तरह का है। तो मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेडिकल अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सब चीज़ बना लीजिए। EWS बना लीजिए, अपना जो है सेंट्रल फॉर्मेट में SC ST OBC वाला बनवा लीजिए। 10th का मार्कशीट आपके पास होगा ही, PWD सर्टिफिकेट जो है अपना रिन्यूअल करवा लीजिए, जो भी है एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। तो मैंने आपको पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर कर दिया है, इतना कोई भी क्लियर नहीं करने वाला है। और दूसरे के चक्कर में मत रहिए कि जो है दूसरे के चक्कर में रहिएगा तब पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, एक पैसा का नहीं है इस विभाग में, और वो आपको नॉलेज बांटते फिरता है कि ये बनवा लो, ये बनवा लो, वो बनवा लो। ये सच्चाई है। कट ऑफ जानना सबसे बड़ा मूर्खता है। पैसा दे दे के पिछले बार जो है लोग कट ऑफ जान रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बेवकूफ़ी है। जो बात मैं बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ। अगर आपके दोस्त भी GDS होंगे तो पूछ लीजिएगा कि मेरा जो है पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है, कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का जो है फेक न्यूज़ कभी देते ही नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।